सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले के बाद दोस्तों इलेक्शन कमीशन भी बौखला गया है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ही वार्निंग और धमकियां जारी करने लग पड़ा है। क्या ये वक्त आ गया है पाकिस्तान पर कि इलेक्शन कमीशन जैसा इदारा पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे सुप्रीम कोर्ट को आंखें दिखाएगा, जबकि मुख्तलिफ सहाफ़ी जो हैं वो हुकूमत को क्या मशवरे दे रहे हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। फ़हीम अख्तर मलिक ने ट्वीट करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है और वो अपने खिलाफ किसी भी किस्म की धमकी को कबूल नहीं करेगा। आईनी इदारों के साथ इस तरह का बर्ताव कतई तौर पर नामुनासिब है। ये इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल है। तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये रद्द अमल सामने आया है कि इलेक्शन कमीशन किसी के दबाव में नहीं आएगा और आईनी इदारा है इलेक्शन कमीशन, उसके खिलाफ ऐसी मुहिम कबूल नहीं है। तो अंदाजा लगाएं आपके सुप्रीम कोर्ट ने जब इलेक्शन कमीशन को बताया है कि आप क्यों हमारे फैसले पर अमल दरामद नहीं कर रहे, तो इस पर इलेक्शन कमीशन ने ये जवाब दिया है, जिस पर साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के वजाहती बयान के बाद सबसे बड़ा डाकू तो इलेक्शन कमीशन ही निकला, जिसकी बदफेलियों की फहरिस्त मजीद तवील हो गई। वो क्या कहानी है कि गांव में एक गलीज जानवर कुएं में गिरकर मर गया और लोग सैकड़ों बाल्टियां गंदे पानी की निकालते रहे मगर बदबू नहीं गई। फिर एक सुप्रीम कोर्ट के जज जितने सियाने ने मशवरा दिया कि जब तक कुत्ता नहीं निकालोगे कुआं पाक नहीं होगा। सिकंदर सुल्तान राजा और इसके हैंडलर्स ने इस मुल्क को जितना नुकसान पहुंचाया शायद ही किसी और ने तारीख में इससे ज्यादा बिगाड़ पैदा किया हो। जबकि इसके अलावा जो मुख्तलिफ सहाफ़ी हैं वो हुकूमत को क्या मशवरे दे रहे हैं, आप ये भी सुने जरा। आमिर अलियास राणा हैं, उन्होंने कहा कि आईनी इदारों की लड़ाई अपने अरूज पर है। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत इतने दिनों बाद आना और वो भी तब जब आईनी तरमीम कल होने जा रही है, तो जहन में रहना चाहिए तैयारियां हर तरफ मुकम्मल हैं। एक बात यह है कि आर्टिकल 189 और 190 की रूह से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की पार्लियामेंट पाबंद है ना इलेक्शन कमीशन, क्योंकि ये इदारे इंतजामिया या अदलिया का हिस्सा ही नहीं है। इख्तलाफन तामील कर दें तो इनकी मर्जी, यानी कि अगर वो तामील करना चाहें तो कर दें, नहीं करना चाहें तो ना करें। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन और PTI को खुद अदालत ने शॉर्ट ऑर्डर में इजाजत दी थी कि कोई मसला हो तो आप हमारे पास आ सकते हैं। अब इस पर इतनी सख्ती समझ से बाहर है। तीसरी बात यह भी है कि 6 अरकान अब भी इस नई वजाहत को मान लेने के बाद भी मर्जी से वोट कास्ट कर सकते हैं। इनमें असलम घुमन NA 74 सियालकोट, उस्मान अली साहिवाल ANA 144, जहूर अहमद कुरैशी NA 146 खानेवाल और मुख्तलिफ इन्होंने MNS के नाम लिए। तो उन्होंने कहा कि ये वोट दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद। तो आप अंदाजा लगाएं कि इस वक्त हुकूमत किस तरह घबरा गई है और बस चाहती है कि किसी तरह बस ये तरमीम जो है वो कर दी जाए।